अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो इस वीडियो का आगाज़ हम इस बात से करते हैं कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि दो भाइयों के पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा पर जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं और बाकी रह गए हैं 4 ग्रुप मेंबर। तो गुड न्यूज़ ये है कि उनके भी कल से डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं। एक बंदा जो था उसके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए क्योंकि पासपोर्ट 6 महीने से पहले एक्सपायर हो रहा था। उनका भी चलो पासपोर्ट जो है वो रीन्यू हो जाता है तो उनके भी डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह सबमिट हो जाएंगे इसी वीक में। तो क्या प्रोसीजर है या कैसे सबमिट हुए हैं, मेरा ख्याल है उस बात को करने से पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि घर से निकलना ज़रूरी है, कोशिश करना ज़रूरी है, सर खपाई करना ज़रूरी है, मगज़मारी करना ज़रूरी है, फिर ही कोई काम होता है। जैसे मैं घर में बैठा हूँ, मैं कहता रहता हूँ जी नहीं होना नहीं होना, तो फिर वाकई नहीं होना। रिस्क लेना, ख़र्चा करना बाकायदा तौर पर जाकर और उसके बाद मेहनत मुशक्क़त करना किसी भी काम को करने की कुंजी हो सकती है। शॉर्टकट हो जाएगा, हमें घर बैठे मेल आ जाएगी, वो कह देंगे आके अप्लाई कर लो, तो उसका सिलसिला भाई ऐसे ही चल सकता है जैसे सारों का चल रहा है या मेरा मुझ समेत चल रहा है। लेकिन बहरहाल गुड न्यूज़ ये है कि इनके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं। ये भी नॉन एसेंशियल वर्कर हैं, कोई हेल्थ वर्कर नहीं है। लेकिन क्या है, इन्होंने कहा भाई हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो। उन्होंने कहा भाई आपके पास CVO अप्रूवल नहीं है और ना आपके पास अमारात ID है। ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होंगे। इनमें से एक चीज़ लेके आएँ, या CVO लेके आएँ या अमारात ID लेके आएँ 8 महीने पुराना। अब ये गए थे 17 तारीख या 17 नवंबर को विज़िट वीज़ा पर। अब इनके पास तो दोनों चीज़ें नहीं थी, ना CVO अप्रूवल था, वो तो चलो नहीं मिल रहा, अमारात ID नहीं था क्योंकि विज़िट पर गए थे 17 तारीख को। बहरहाल इन्होंने बातचीत की, निगोशिएशन की, यही कह सकते हैं। उन्होंने कहा भी आप अपने एम्प्लॉयर से हमें मेल करवाएं। जिस दिन इनकी अपॉइंटमेंट थी उस दिन तो चलो मेल नहीं हो सकी, ऑनवर्ड नेक्स्ट डे मेल हुई है। एम्प्लॉयर ने मेल कर दिया, VFS को भी साथ CC कर दिया, जो UAE में एम्बेसी है माल्टा की, उसको भी, कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी सर्विसेज मुझे अर्जेंट बेस पर चाहिए, मैं इनका लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहा हूँ। बाकी उन लोगों के नाम वगैरह, रेफरेंस नंबर वगैरह, अप्रूवल इन प्रिंसिपल साथ अटैच करके उन्होंने मेल कर दी VFS को। VFS का जवाब भी नहीं आया, सिर्फ जो एम्प्लॉयर ने मेल की है उसका प्रिंट आउट लेकर ये गए हैं दुबई VFS में। दोबारा गए हैं, 6 में से 5 के सबमिट हो गए, एक के भी हो जाने थे लेकिन नहीं हुए क्योंकि पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था 6 महीने के कम अरसे में, यानी तकरीबन 4.5 महीने बाद एक्सपायर हो रहा था। तो उन्होंने कहा भाई मिनिमम जो है वो 6 महीने होना चाहिए। इस बंदे के डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो सकते, आप इसका पासपोर्ट रीन्यू करवा के लाएं, इसके भी सबमिट हो जाएंगे। अभी जो बंदे पाकिस्तानी UAE में मौजूद हैं विज़िट वीज़ा पर, वो कोशिश करके देख लें, ओपन है, अपने एम्प्लॉयर से मेल करवाएं VFS को, डॉक्यूमेंट रेडी करें, पहुंच जाएं। ये बंदे जो थे इनके डॉक्यूमेंट सारे पाकिस्तान से पहले रेडी हो चुके थे, सिर्फ इन्होंने जाके इंश्योरेंस करवाई है, कन्फर्म आइटनरी लगाई है, फॉर्म फिल किया और पहुँच गए हैं। आप भी यही तरीकाकार अपना सकते हैं, एम्प्लॉयर से मेल करवाएं, उनसे बातचीत करें पहले जाके VFS में। ठीक है, आपके पास अपॉइंटमेंट है या नहीं है उस बात को छोड़ें, लेकिन डेली जाना ज़रूरी है। मुझे वो मेरे दोस्त का एक वाक़या याद आ रहा है। वो एक ड्रीम कंपनी में जॉब के लिए परेशान था, लेकिन कंपनी जो थी उसकी स्किल से मुतल्लिक जॉब को ऑफ़र नहीं कर रही थी। वो क्या करता था, वो डेली कंपनी चला जाता था। पता है कि उन्होंने मुझे हायर नहीं करना, उनके पास ऐसी वैकेंसी नहीं है, डेली चला जाता था। कभी सिक्योरिटी गार्ड ने बातें सुना दी, कभी कोई सेक्रेटरी या उसने बातें सुना दी, कभी किसी क्लर्क ने बातें सुना दी, लेकिन वो फिर भी परेशान नहीं हुआ। सुबह चला जाता था, शाम को वापस आ जाता था। सारा दिन उधर कभी किसी से बात कर, कभी किसी से बात कर। 15-16 दिन वो इसी तरह गया और 17वें दिन भाई उसी ड्रीम कंपनी में उसकी नौकरी पक्की हो गई थी। कोशिश करना ज़रूरी है, दुनिया बहरहाल कोशिश का नाम है। अब ये भी कहते रहते भाई हो ही नहीं रहा, जब होगा तो सबका ही होगा ना, इकट्ठा ही होगा, हमारे अकेले का कैसे हो सकता है। लेकिन हर बंदा अगर अपनी कैपेसिटी में कोशिश करे, कोई ना कोई हल निकल सकता है। VFS में जाकर निकल सकता है, एम्बेसी ये वो लंबा सिलसिला, मेल करें ये वो। मेल हम भी 6 महीने करते रहे हैं और लोग भी करते रहे हैं। अगर कोई नतीजा निकलना होता तो लाजमी तौर पर निकलता है, जो कि अब तक नहीं निकला। कोशिश करके देख लें। मैं पाकिस्तान से जाने वालों को नहीं कह रहा, जो UAE में मौजूद है कम अज़ कम वो तो कोशिश करें। अपॉइंटमेंट को छोड़े, नहीं मिल रही, आप जाएं सही, उन्हें पूछें सही, वो सही आपको कहेंगे। लेकिन ये है कि आप थोड़ा वहाँ पे रुक कर इंतज़ार करें, मज़ीद लोगों से बातचीत करें, कोई लिंक्स बनाएं कि इस तरह हमारे अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर एक्सपायर हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट भी सारे रेडी हैं, हम डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाहते हैं, हम इसी मकसद के लिए आए हुए हैं। अगर हमारे पास CVO नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्या करें, अब कोई हल हमें बताएं ना, वो कोई ना कोई हल आपको लाजमी बताएंगे। इनको भी उन्होंने पहले यही कह के भेज दिया था कि भाई नहीं, कोई हल नहीं है। लेकिन बहरहाल ये लगे रहे, डटे रहे, जैसे भी डटे रहे, बातचीत करते रहे, तो उन्होंने ये हल निकाल दिया कि आप अपने एम्प्लॉयर से मेल करवा दें। हो सकता है आप जाएं, आपको वो कोई और हल बताएं, लेकिन जाना ज़रूरी है।
बातचीत करना ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट नहीं भी है फिर भी कोई मसला नहीं है, जाना ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट तो वैसे भी नहीं मिल रही इंडिया में, लेकिन बहरहाल अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो गई है, यूएई में भी स्टार्ट हो जाएगी। पहले तो ना इंडिया और ना यूएई दोनों जगह भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। यूएई में फ़िलहाल बंद है, कभी कभी कोई स्लॉट शो हो जाता है, लेकिन इंडिया में स्टार्ट हो गई हैं। यूएई में भी कमिंग डे में भी, कमिंग वीक स्टार्ट हो जाएंगी। सऊदी अरब में भी कल भाई ने, चलें वो भी मेरे बात ज़हन में आ गई, आपको बता देता हूँ। सऊदी VFS में भी बंदे ने कॉल की थी, उसने कहा भाई कमिंग वीक स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 1 वीक बंद रहा है। आज तो वैसे भी ट्यूसडे और कल फ्राइडे सैटरडे 2 हैं, संडे को में भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। सऊदी अरब के हवाले से भी आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आऊँगा यूएई की तरफ। पाकिस्तान जो मौजूद हैं पाकिस्तानी यूएई में, वो अप्लाई करने जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट नहीं भी है फिर भी कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना। वैसे भी घर में बैठे ही हो ना, फ्री ही बैठे हो ना, विजिट पर गए हो, कौन सा कोई काम शाम कर रहे हो, तो बजाय घर बैठने के लेटने के भाई उधर जाके आप कोशिश कर लो। इन लोगों के सबमिट हो गए हैं, आपके भी हो जाएंगे सबमिट, हो जाएंगे। जो बंदे इस टाइम ऑलरेडी यूएई में मौजूद हैं उनको मैं कह रहा हूँ। पाकिस्तान से ये वो मैं अभी वो नहीं बात कर रहा, क्योंकि बहरहाल भी नॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ कानूनी तौर पर। इन्होंने कोशिश की, बहरहाल इनके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, जिसको प्रूफ चाहिए वो भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। व्हाट्सएप नंबर पहले ही पब्लिक है, कोई भी बंदा कांटेक्ट करेगा, प्रूफ भी मिल जाएगा। 6 बंदों में से 5 के सबमिट हो गए हैं, एक के भी में भी कल परसों या जब भी छुट्टियां भी आगे आ रही हैं नेशनल डे की, मे बी 31 नवंबर से कोई 4 दिसंबर तक नेशनल डे यूएई में छुट्टियां रहेंगी। इससे पहले इंशाल्लाह सबमिट होंगे। अगर पासपोर्ट रीन्यू हो जाता है तो हो जाएंगे सबमिट। नेशनल डे की छुट्टियां आ रही हैं, मे बी जिन लोगों की अपॉइंटमेंट है वो ये सवाल कर रहे हैं, तो वो खुद ही रीशेड्यूल कर देंगी आपकी अपॉइंटमेंट। पहले भी उन्होंने की हैं, पहले भी छुट्टी आई थी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उन्होंने रीशेड्यूल कर दी थी, अब भी कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद भाई जो लोग मौजूद है यूएई में, कोशिश करके देख लो। वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है तो ये ना इंतज़ार करो कि मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है। वर्क परमिट एक्सपायर हो गया तो फिर आप ज़ीरो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। फिर आप चाहे पाकिस्तान वापस आओ, चाहे वहीं पे वर्क वीज़ा स्टार्ट करो या जो भी करो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जितनी देर वर्क परमिट आपका वैलिड है, आपको डेली जाना चाहिए, कुछ ना कुछ होगा सही। और वो तमाम भोले वाले भाई जो कि यूएई तो पहुँच गए हैं विज़िट पर, मैसेज करते हैं जी अब जाएं या VFS या ना जाएं, अपॉइंटमेंट तो चलो ले रखी है। जब पूछें जी डॉक्यूमेंट कौन से हैं आपके पास, डॉक्यूमेंट क्या निकलता है बाद में, सिर्फ अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर, जी ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है। बजाय ये कि यूएई जाने से पहले वो अपनी फ़ाइल मुकम्मल करते, एम्प्लॉयर से जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो मंगवाते। बस यूएई पहुंचने की जल्दी है, यूएई पहुंच जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एजेंट भी कह रहा होता है यूएई पहुंच जाओगे तो बस फिर हरे हरे बाग हैं, मसला ही कोई नहीं है। डॉक्यूमेंट क्या होता है जी, सिर्फ अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर। और भाई बाकी फ़ाइल तो मंगवाओ। अच्छा जी एजेंट कह रहा भेज देता हूँ, एम्प्लॉयर कह रहा भेज देता हूँ, एम्प्लॉयर कह रहा काम ही नहीं हो रहा, एजेंट कह रहा काम ही नहीं हो रहा, तो अभी इंतज़ार करो, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। जो डॉक्यूमेंट उसने भेजने हैं भाई उसके पास पहले ही रेडी होते हैं। हाउस एग्रीमेंट भी उसके पास रेडी होता है, क्योंकि उसने सबमिट करवाया होता है पहले आइडेंटिटी माल्टा में। कॉन्ट्रैक्ट भी उसने पहले बनाया होता है। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट उसने आपको भेजना होता है, वो होता है इन्विटेशन लेटर बनाकर, बस। और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, वो भी आपको नहीं भेजता वो, क्योंकि वो भी ठंडे चूल्हे बैठा होता है कि कोई नहीं काम शाम होना, और आप भी तो बस आपको यूएई पहुंचने की जल्दी होती है कि पहुंच गए तो बस काम हो गया। ऐसा नहीं होता, फ़ाइल तो रेडी होनी चाहिए ना भाई। VFS में वही जाएगा जो उनसे सरकपाई करेगा, जिसके पास डॉक्यूमेंट मुकम्मल होंगे। खाली अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर जाके VFS के चाहे सर पे भी बैठे रहो, क्या होगा कि उसका क्या नतीजा निकलेगा। आपके पास डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट पूरे हों फिर VFS में जाना है। ये नहीं है कि मैं यूएई पहुंच गया हूं तो बस अब मैं VFS में जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर से जो भी चाहिए वो मंगवाओ, फाइल रेडी करो। आपके डाउट तो क्लियर हो ना, VFS के डाउट तो आपने बाद में जाके क्लियर करने हैं, पहले अपने डाउट तो क्लियर कर लो, अपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल कर लो पहले, फिर जाना है उधर। पाकिस्तान से बस तैयारी बांध ली है। विज़िट वीज़े का ही मसला था जी यूएई, वो लग गया, वो हमारे पास आ गया, टिकट लेनी है और चले जाना है। और बाकी फ़ाइल किधर है, बाकी फ़ाइल है ही नहीं है। इसलिए ये तमाम बातें जहन में रखें। फिर आता हूँ उसी पॉइंट में, इनके सबमिट हो गए हैं यार, और को बंदे भी कोशिश करो, हो जाएंगे सबमिट। सारी ऑप्शनें दो एम्प्लॉयर क्या है, उसने मेल ही करनी है, उसको क्या इतराज़ है, कौन सा CV अप्रूवल लेनी है, वो तो मिलनी नहीं है। मेल करवानी है, मेल करवाओ, उसका प्रिंट आउट एक साथ लगाओ, चले जाओ वहाँ पर। अपॉइंटमेंट नहीं है, चलें सही है, जब उनका टाइम ख़त्म हो रहा होता है, अपॉइंटमेंट क्लियर हो रही थी, उस टाइम कोशिश कर लो, 2 बजे 3 बजे कोशिश करो, डेली जाओ जो बंदे भी है। नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं होगा, मुश्किल है, लेकिन बहरहाल होगा। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। इनके लिए भी यही सिचुएशन थी, मुश्किल थी, नामुमकिन नहीं थी, और हो गए सबमिट। अल्लाह करे वीज़ा भी इसी तरह स्मूथली सबका आ जाए, आपका भी आ जाएगा, कोशिश करना शर्त है। वीडियो बहुत तवील हो गई है मेरा ख्याल है, इसका इख्तिताम यहीं पे करते हैं। सऊदी अरब में इंशाल्लाह
हो जाएगा कमिंग संडे प्रोसेस स्टार्ट। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।